या वारिसो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल वारिसुल करीम। पीर वारिस पाक का यह शजरा है। या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली, या फातिमा, या हसन, या हुसैन, या वारिस, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। शजरा आलिया वारसिया में इसमें अल्लाह ज़ात है, बाकी इसमें आज़म है। अल्लाह पाक मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। यही हुक्म रसूल है। अल्लाह पाक के नूर से मोहम्मदी रोशनी और मोहम्मदी सूरत है। तरीक़े अल-फ़क्र फ़ख्री आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। यही आले रसूल औलाद अली हज़रत हाफिज़ हाजी सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू का तरीक़ा है। आपका लिबास अल-फ़क्र है, जो तमाम लिबास से अफजल है। अल-फ़क्र नूर हक़ की खूबसूरत तस्वीर है। इससे मोहब्बत करो और इससे निस्बत वाली चीज़ों से मोहब्बत करो। आलम पनाह वारिस ने फरमाया, मोहब्बत का अदब यह है कि माशूक़ की जिन चीज़ों को आशिक देखे वह अच्छी मालूम हो। जैसे कि मजनू लैला की निस्बत से सगे लैला से प्यार करता था, तुम भी खालिक की निस्बत से अगर मखलूक को अच्छी नज़र से देखोगे तो क़ल्ब की हालत मुब्दिल हो जाएगी। और फरमाया, किसी मज़हब को बुरा न कहो, क्योंकि उसके मिलने के रास्ते बेशुमार हैं। और फरमाया, जो हक़ से डरता वह खल्क़ से बेखौफ रहता है। और फरमाया, नफ्स की दोस्ती हलाक करती है। और फरमाया, जिस दुनिया से अनकरीब अलहदा होना है उसकी जुस्तजू सरीह गफलत है। और फरमाया, तमाम बुराइयों की जड़ दुनिया है। और फरमाया, दुनिया का दिलदार फलाह आखिरत से महरूम रहता है। और फरमाया, मौलवी साहब जनाब शेर खुदा अली मुर्तज़ा का कौल है कि दुनिया और आखिरत दोनों सबते हैं। एक जिस कदर राज़ी होगी दूसरी उसी कदर नाराज़ होगी। और खुदा की मोहब्बत में मिट जाना। और फरमाया, दुनिया की मोहब्बत इंसान को हैवान से बदतर बना देती है और खुदा की मोहब्बत से इंसान फरिश्ता सिफत हो जाता है। और फरमाया, मखलूक खुदा से हमदर्दी और अच्छा सलूक किया करो, सिर्फ़ इस ख्याल से कि यह खुदा के बंदे हैं और उसकी सनत की यादगार है। इस अमल से तुमको खुदा की मोहब्बत नसीब होगी और यही तसव्वुफ़ की असल है। और फरमाया, मोहब्बत करो। और फरमाया, किसी के आगे हाथ न फरमाया। और फरमाया, किसी के आगे हाथ न फैलाओ। और फरमाया कि मुकाम इश्क इल्म व तालीम से बालातर है। और फरमाया, मोहब्बत मार्फत हक़ की कुंजी है, बग़ैर मोहब्बत कुफल मार्फत नहीं खुल सकता। और फरमाया, मोहब्बत के कसब से बेहतर कोई कसब नहीं। और फरमाया, पीर की मोहब्बत मुरीद का दीन है। हुज़ूर वारिस पाक ऐने नूरुल्लाह और ऐने नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यही नूर हिदायत के लिए मखसूस है। यह वो है खुदाया तेरा नूर ख़ास, हुआ था मोहम्मद में जिसका ज़हूर, जो वारिस अली का हुआ ये ज़हूर, तेरी मार्फत का मुसल्लम है नूर।
अली का है वारिस, नबी का है नूर, बनी फातिमा से है उसका ज़हूर। हुसैनी व हसनी जिसका नसब, है वारिस अली जिसका, है वारिस अली शाह जिसका लक़ब। नबी व अली का है जो सिलसिला, विरासत में है उस ख़ास उसको मिला। आलम पना वारिस से नूर हैं, खुदाई और मुस्तफ़ाई की तालीम देने में यकता ज़माना है। आपके पास जो तालिब आया उसको भरम, शक और दुविधा के महाजाल से निकाल कर तस्दीक की राह दिखाई और मोहम्मदी रोशनी और मोहम्मदी सूरत की पहचान कराई है। मोहम्मदी रोशनी और मोहम्मदी सूरत पर ठहरना हकीकी ठहराव है। वजूद मोहम्मदी एक जलवा इलाही है। नूर मोहम्मदी की सैर में नूर मोहम्मदी की पहचान होती है। मिसल नुक्ता दायरा नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वही बीज रूप है, उसी से तमाम मौजूदात वजूद में आए हैं। वह नूर अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन है। वही नूर वजह वजूद कायनात है। जिस तरह से एक नर नारी से इंसान की नस्ल पूरी दुनिया में फैली है, उसी तरह से एक चिराग जलते से तमाम बुझे चिराग जल गए। एक चिराग जलते से रोशनी फैलती है और अंधेरा मिटता है। आदम का पुतला आदम नहीं है, उसमें अंधेरा था और हर वक्त हरकत और बरकत कुछ नहीं थी। जब रूह डाली गई तो अंधेरा पाकर बाहर निकल गई, और जब नूर मोहम्मदी पुतले में डाला गया तो पुतला रोशन हो गया। उस रोशन पुतले का चक्कर रूह ने लगाया और अंदर दाखिल हो गई, तो उस पुतला में हरकत बरकत होने लगी। उस वजूद के सामने फरिश्ते सरबसजूद हो गए और इब्लीस ने उस वजूद को सजदा करने से इनकार किया। इब्लीस ने आदम को खुदा का गैर समझा और खलक आदम अला सूरत ही का ख्याल न किया। इन्हीं के कारण इब्लीस अपने पद से हटा दिया गया। हज़रत आदम को अल्लाह पाक ने अपना खलीफा बनाकर ज़मीन पर उतारा। यहीं से खिलाफत का सिलसिला जारी हुआ। हज़रत वारिस पाक ने फरमाया, आदमी होना चाहिए, आदमी होना मुश्किल है। किसी कदर सकूत के बाद इरशाद हुआ, आदमी उस वक्त होता है जब लतीफ़े क़ल्ब ज़ाकिर हो, इसलिए कि लतीफ़े क़ल्ब हज़रत आदम के ज़ेर कदम है और मैयत व अक़रबियत हासिल है। व हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। जो मैयत हो गई तो तक़र्रुब ख़ास हो गया, यही वजह तकमील है। हज़रत वारिस पाक ने फरमाया, मकसूद अली, तुमने सुना है कि मन कान फ़ी हाज़िही आमा फ़हुवा फ़िल आख़िरति आमा, कि जिसने यहाँ नहीं देखा वहाँ दीद से महरूम रहेगा। और दीद की तारीफ़ यह है कि क़ल्ब की आँख से बेहिजाब मुशाहिदा हो, क्योंकि ज़ाहिरी आँख अज्ज़ाए जिस्मानी और आलात बशरी में शामिल होने के लिहाज से खल्क़ को देखती है, और बातनी आँख चूँकि सिफ़त बसीर से मौसूफ़ है, जो सिफ़ात इलाही में मख़सूस सिफ़त है, इसलिए वह अनवार हक़ को देखती है। और इंसान जब हकीकत के रमूज़ माने को देखता है तब उसका यकीन कामिल होता है, जो तस्दीक का पहला जीना है, जिसको वदियत बिल वास्ता भी कहते हैं, क्योंकि मुरीद की यह कामयाबी पीर की इनायत पर मौकूफ़ है। दिल के कान से
आवाज़ हक सुनी जाती है और दिल की आँख से सूरत हक देखी जाती है। पीर और मुरीद के माबैन रूहानी रिश्ता कायम होता है जो जिस्मानी रिश्तों से ऊपर है। पीर जीवन जीने की शैली कला से निपुण होता है। यह कलाएं मुरीद के जीवन में उतर आएँ तो वह मुरीद पीर के नक्श कदम पर होता है, वही मुरीद सादिक है। वारिस पाक ने फरमाया पीर की मोहब्बत मुरीद का दीन, और फरमाया कि पीर की सूरत में खुदा मिलता है, जो पीर की शक्ल है यही सब कुछ है। पीर की ज़ात में फ़ना फिर रसूल और फ़ना फिल्लाह का मर्तबा मिल जाता है। तमसील में मौलाना रूम का यह शेर पढ़ा, चूँकि ज़ात पीर रा कर दी कबूल, हम खुदा दर ज़ातश आमद हम रसूल। तर्जुमा, जिसने पीर की ज़ात को कबूल कर लिया उसने खुदा रसूल दोनों को पा लिया। खुदा की तजल्ली का रंग सफ़ेद, रसूल की तजल्ली का रंग हरा, और पीर की तजल्ली का रंग जर्द है। मुरीद को चाहिए कि पीर की बरज़ख को पहचाने। यह बरज़ख बातिनी सूरत है जो नूरानी है, उसी की तिलावत की जाए, उसी को हिफ्ज़ किया जाए और उसी सूरत का दौर किया जाए। पीर वारिस नादिर औसार इश्क और फ़क्र से मौसूफ़ होने की वजह से नादिरुल वजीद हस्ती है। इसी लिहाज से आपका लिबास और सीरत है। आप पंजतन पाक के वारिस बनकर बैयत व हिदायत का सिलसिला जारी किया। आप किसी पीर के खलीफा नहीं हैं, वजूद आपके इश्क और फ़क्र के औसाफ किसी पीर तरीक़त में नहीं पाए जाते हैं। आपने करोड़ों मुसलमान, लाखों हिंदू, हज़ारों यहूदी, ईसाई, पारसी, सिख वगैरह को मुरीद किया और कौम जिन भी कसरत से आपके मुरीद हुए। आपके इरशादात हक़ाइक़ पर मबनी हैं जो आपकी अज़मत सियादत और शान फ़कीरी के शायान शान हैं। यह इरशादात उर्दू ज़बान में है। इनके बारे में सोच विचार करने से हक़ की तरफ रहनुमाई होती है और खल्क़ से बेरग़बती पैदा होती है और गफलत का नशा टूटता है और हक़ को पाने की तलब पैदा होती है। जब हक़ पर भरोसा होता है तो खल्क़ पर से भरोसा उठ जाता है। हक़ पर भरोसा है तो पीर वारिस पर भरोसा है। अल्लाह आलम पना वारिस के हल्क़े पनाह में आने पर खल्क़ और हक़ का फ़र्क समझ में आता है। आपने हक़ की तस्दीक कराने में नुमायाँ किरदार अदा किया है। आपने फरमाया बड़ा मुतवाज़े उस शख्स को कहना चाहिए जो खल्क़ के साथ खुल्क़ और हक़ के साथ सिद्क़ रखता है। और फरमाया जिस फ़कीर का खल्क़ से सरोकार रहा वह ख़राब हुआ और जिसने हक़ पर भरोसा किया वह कामयाब हुआ। और फरमाया जिसको खुदा से मोहब्बत होती है वह माल व दौलत से नफ़रत करता है। नफ्स और क़ल्ब को समझो। खल्क़ से नफ्स है, हक़ से क़ल्ब है। नफ्स अंधेरा से है, खल्क़ वह वजूद है जो मिट जाएगा, हक़ वह वजूद है कभी मिट नहीं सकता है। हक़ का प्रचार गुरु पीरों ने किया है। शरीर खल्क़ से है, उसको एक दिन मिटना है। शरीर संबंधी जो भी ज्ञान है उनसे भरम, शक और दुविधा नहीं मिटती है। आत्मा संबंधी जो भी ज्ञान है उससे भरम, शक और दुविधा मिटती है। भौतिक रोशनी इंसानी सूरत
धारण करने में सक्षम नहीं है, जबकि हक की रोशनी इंसानी सूरत धारण करने में सक्षम है। हक का वजूद बाकी है, खल्क का वजूद फ़ानी है। मोहम्मदी रोशनी सूरत धारण करने में सक्षम है। मोहम्मदी रोशनी सूरत धारण करने में सक्षम है। इससे जो भी सूरत बनी है वह हक की सूरत है। हक की सूरत ही जलवा है। जो फ़ानी वजूद के साथ फ़ना होता है उसके साथ उसका हश्र होता है। जो बाकी वजूद के साथ फ़ना होता है उसी के साथ उसका हश्र होता है। खुदा का एक नाम हादी, हक और नूर है, जिनसे हिदायत, हकीकत और नूरानियत का सिलसिला जारी व सारी है। इस सिलसिले में जो दाखिल होता है वही उसके काम को अंजाम देने की सलाहियत रखता है। वजूद की बात करने से भरम, शक और दुविधा नहीं मिटते हैं। उनको उस वक्त दूर किया जा सकता है जब वजूद दिखाया जाए। पुस्तकों में वजूद नहीं है, उनकी बातें हैं। हज़रत वारिस पाक ने फरमाया, हर वक्त सूरत सामने रहे वही सूरत हर जगह नज़र आने लगेगी। यही फ़नाफ़ी शेख है। जिसने पीर की सूरत को पहचाना नहीं है वह उसको किस तरह देख सकता है। आलम पना ने फरमाया, सोबत से कुछ हासिल नहीं होता जब तक दिली तस्दीक ना हो। कितनी भी किताबें पढ़ लें और कितनी भी तकरीरें सुन लें, अगर दिली तस्दीक नहीं है तो सब बेकार है। गलत और गफलत और गुरूर को छोड़ते ही नहीं हैं और हक की तलब रखते ही नहीं, तो वह कितनी भी कोशिश कर लें हक को पा नहीं सकते हैं। धनी होने का गुरूर, इल्म और इबादत का गुरूर, ताकत का गुरूर है तो उसको मिटाना ज़रूरी है। जिसको हक की तलब नहीं है वह हक का खोजी नहीं हो सकता है। हक का खोजी हो या सत का खोजी हो, उनका प्रचार वही कर सकता है जो हक को पहचान लिया है। जो नफ्स की कुर्बानी देना नहीं चाहता वह हक की तरफ नहीं आ सकता है। नफ्स अंधेरा है, वही बातिल है जो बातिल से हटते ही नहीं हैं और हक को देखते ही नहीं, वही तो गफलत में पड़े हैं। नफ्स परस्त बकसरत हैं और हक परस्त थोड़े हैं। हक के इमाम हक के पीर हैं। हक के इमाम को पहचानो। जिसने अपने दौर के इमाम को पहचाने बगैर मरता है वह जहालत व गुमराही की मौत मरता है। जहालत ही अज्ञानता है, गुमराही ही पथभ्रष्टता है। यही दुख और परेशानी का कारण है। जिसने पहचाना अपनी रूह यानी आत्मा को, उसने पहचाना हक को। जब हक आता है तो बातिल मिट जाता है। हज़रत आलम पना ने फरमाया, बामे हकीकत का जीना मोहब्बत है, और फरमा बगैर मोहब्बत कुफल मार्फत नहीं खुलता है। मार्फत और मोहब्बत का रास्ता और तरीका पीर से मिलता है। पीर हक को मजबूती से पकड़ो, पीर हक से मोहब्बत करो, पीर हक को पहचानो। हज़रत अवघर शाह वारसी जो सरकार शहंशाह आलम पना के रामपोश फ़कीर हैं, उन्होंने यह कहा है, राम मिलन का लेखा सुन ले हाथ गुरु का थाम, जग की ममता मन से छूटे मिलेंगे अवघट राम। अवघट बाजे राम के बाजन सुन लो शीश झुकाओ, आसन मारो शब्द को साधो मन से ध्यान लगाओ। काया की ममता तजो और अपनी सुध बिसराओ, मोहन मुरली यान सुनाए ऐसा ध्यान जमाओ। अवघट जोग जोगी करे राम मिलन की आस, प्रेम ध्यान वह जोग है जो करे धर्म की नास। आसन मारो दुविधा झाड़ो अपनी सुध बिसराओ,
मिलेंगे काया कूट में प्रभु, अवघट कहीं न जाओ। उस ज्ञान से तो अज्ञान भला की बिगड़े सगरो काम, अवघट व ज्ञान और है मिलत है जैसे राम। ज्ञान मिटे तब ध्यान जमे और ज्ञान से हो विश्वास, प्रेम डगर में देखा अवघट ज्ञान न आवे पास। ध्यान गुरु को बिस्तर मानो, गुरु मंत्र को जानो भोग, बोलो अवघट जोई गुरु की यही है उत्तम जोग। हज़रत वारिस पाक ने फरमा, जो रब है वही राम है। यह संदेश प्रेरणादायक है और यथार्थ से संबंधित है। इस संदेश में भेद छुपा है, भेदी से भेद की बातें मिलती हैं। भेद को सभी ने छुपाया है, भेदी गुरु ने भेद को खोला है। जिसने भेद को देखा उसने भेद को समझा है। अवघट पूजा पाठ तजो लगा प्रेम का रोग, सतगुरु का ध्यान रहे यही अपना जोग। पीर की सूरत को पहचानो, फ़क्र नूर हक की खूबसूरत तस्वीर है, उसको पहचानो, उससे मोहब्बत करो। यही सूरत रहबरी करती है और करती रहेगी। इसकी रहबरी का सिलसिला न बंद हुआ है और न कभी बंद हो सकता है। हर ज़माना में पीर वारिस से पाक ने रहबरी की है। यह रहबरी पहले की तरह से कायम है। पीर वारिस ने वहदानियत और रिसालत को समझाया है। फ़ना फिर रसूल और फ़ना फिल्लाह की मंजिल को तय कराया है। आप पीर वहदत हैं। तरीक़े वारसिया में वहदतुल वजूद का अकीदा है और सूरत परस्ती है। आपने तरीक़े इश्क मोहब्बत की तालीम दिया है और यह तालीम का सिलसिला जारी व सारी है। या वारिस या वारिस या वारिस।